हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, ये हमारे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर 7 है। तो बच्चा, वीडियो नंबर 6 में हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया था, है ना। आई होप आपने देखा होगा। तो उस वो पूरा सेगमेंट जो था उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम्स ये सब कवर अप कर रखा होगा, है ना। ये सारा कवर किया हुआ है ना। मैंने आपको बोला था चैप्टर बेसिकली कह सकते हैं दो सेगमेंट्स में, है ना। पहले पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस की, फिर उसके बाद एक पूरा सेगमेंट अलग से आता है कैपेसिटेंस का। बेसिकली कह सकते हैं जो हमने पढ़ा है उसकी एक एप्लीकेशन देख रहे हैं, जो कि क्या है, एक कैपेसिटर है ना। तो इस वीडियो में बच्चा हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर्स। तो इस वीडियो में फ्लो ये रहेगा, पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन की कैपेसिटर है क्या, क्या काम करता है, क्या यूज होता है इसका। फिर एक कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस, और यहाँ पर हम डिस्कस भी करेंगे टाइप ऑफ कैपेसिटर, है ना। 3 टाइप के बेसिकली कैपेसिटर्स होते हैं, और जनरली जो हमारे सिलेबस में मेन, अगर सीबीएसई बोर्ड के कंसर्न की बात करूं तो वो क्या है, हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले हम पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कवर करेंगे, उसके बाद में लास्ट में उसमें आपको स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में भी बात करेंगे, है ना। पहले कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे, क्या कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, है ना, इनका यूज क्या होता है। ठीक, तो धीरे धीरे आपको क्लियर आउट हो जाएगा सारी कहानी, है ना। चलिए, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। ये वाला वीडियो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सर। तो आइए कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चा पार्टी। तो बच्चों, आई होप कि आपकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी, है ना, और अच्छी चलती रहे। मैं कोशिश करता रहूंगा कि मैं आपकी पढ़ाई को आसान बनाता रहूं और आप पढ़ाई करते रहे। आइए, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि बच्चे कैपेसिटर है क्या। अच्छा, कैपेसिटर एक डिवाइस है, ये कह सकते हैं कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? चार्ज, और मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बिल्कुल बैटरी की तरह काम करता है, और ये बैटरी की तरह होता है ना। कैपेसिटर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस विच स्टोर चार्जेस। क्या स्टोर करता है? ये चार्ज को स्टोर करता है ना, और आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें चाहिए तो ये हमें सप्लाई कर देता है। पहले हम इसमें चार्ज स्टोर करते हैं, चार्ज सप्लाई करके, फिर जब हमें रिक्वायर्ड होती है तो ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देता है। अच्छा, अब समझते हैं बच्चा बैटरी क्या है। 2 मिनट के लिए सुनना। एक बैटरी है, इसको मैंने कहा प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल है। ठीक, आपने 10th क्लास में थोड़ा पढ़ रखा होगा, हमारे 3rd चैप्टर में भी आएंगे रजिस्टर्स वगैरह। तो हमने एक रजिस्टर लगा दिया यहाँ पर। तो बैटरी क्या करती है बच्चा? कभी भी डाउट में मत रहना कि बैटरी चार्ज स्टोर करती है और चार्ज प्रोवाइड करती है। बैटरी का काम है चार्ज का फ्लो कराना। बैटरी का काम क्या है? चार्ज का फ्लो कराना। 10th क्लास में हमने पढ़ा था ना, जैसे कि हम कह रहे हैं अपने मोटर है, तो मोटर क्या करता है? पानी को टंकी में भेजता है, टंकी से पानी फिर नीचे आता है, फिर मैं कहता हूँ फिर मोटर से कनेक्ट कर दो, तो ये साइकिल बनी रहेगी। तो मोटर का काम क्या है? पानी की सप्लाई करना, है ना, नीचे यार ऊपर भेजना। सिमिलरली जो बैटरीज होती हैं वो क्या करती हैं? चार्जेस की क्या करते हैं? रोटेशन कराते हैं, सप्लाई कराते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चार्ज है फ्लो कराते हैं। बट बच्चा, ये जो होता है अपना कौन? कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर करता है और एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करता है। मैं कह रहा हूँ ये कैपेसिटर है मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या करेगा? पहले समझ लें कि यहाँ पढ़ना क्या है। डायरेक्ट में स्टार्ट कर दूंगा कैपेसिटर ये कैपेसिटेंस उसका ये होता, मजा नहीं आएगा। तो आप समझो इनका डिफरेंस क्या है। कैपेसिटर भी एक काइंड ऑफ बैटरी है, बट इट डज नॉट व्हाट, ये क्या नहीं करता? ये बैटरी क्या करती है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसके अंदर केमिकल फिलर होते हैं, तो उन केमिकल्स को, एक आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री वगैरह में, कैथोड एनोड, उसमें इलेक्ट्रोलाइट रहता है, तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली प्रोवाइड तो क्या करता है अपन को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेम कैपेसिटर भी बच्चा अपन को क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट वो किसको स्टोर करता है? चार्ज को। वेयर एज बैटरी चार्ज को स्टोर नहीं करती है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज स्टोर करता है, और जैसे ही हमें कुछ चाहिए, सपोज हमारा ये रजिस्टर है ना, तो यहाँ पर चार्ज स्टोर है, तो चार्ज की सप्लाई कर देता है, तो यहाँ पर करंट फ्लो कर जाता है। ठीक, ये पहले ऑलरेडी मेटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराता है, और ये क्या करता है? चार्ज की सप्लाई करता है। आसान बात है, समझ में आ रही बात है? ठीक है, देखेंगे कि अब ये काम कैसे करता है, ये होता क्या है, और सुनते हैं ध्यान से, और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना। तो बेसिकली कैपेसिटर इज ए डिवाइस व्हिच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वी कैन से व्हिच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस।
चार्जेस, राइट। अब और सुनो, मजेदार, ये बनता कैसे है, क्या होता है बच्चा। मैं आपसे कहूं कि एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर। धीरे धीरे कैपेसिटर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उसको कैसे बनाएंगे। अभी तो अपन ने देखा ना, चार्ज स्टोर करता है, भाई करेगा तो कैसे करेगा, क्लियर आउट है। तो मैंने कहा बच्चा, मैंने एनी हाउ इसको एक प्लस क्यू चार्ज ट्रांसफर किया, ये कंडक्टर है, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज ट्रांसफर किया, तो इस पूरे कंडक्टर पे प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से फैल गया, ठीक। तो क्या होगा, ये हमने पढ़ रखा है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाएगी इस तरीके से। किसी के पास चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, मैंने इसको क्यू चार्ज सप्लाई किया, इस तरीके से आउट रेडियली आउटवर्ड इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, ठीक। प्लस चार्ज से बाहर की तरफ होती है। अच्छा, अब बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसने चार्ज तो स्टोर कर लिया, इसने चार्ज तो स्टोर कर लिया, बट ये चार्ज अभी हमारे काम का नहीं। ध्यान से सुनना, मैं आपसे कहूं इसके पास एनर्जी तो है बच्चा, लेकिन वो एनर्जी फैली हुई है, हमारे काम की नहीं है। ऐसे समझो कि फर्श पे पानी फैला हुआ है, अब उस पानी का यूज आपको करना है, तो क्या आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। समझने के लिए समझा रहा हूं बस, जनरली पानी फर्श पे फैला हुआ है, लेकिन क्या वो हमारे काम का है, नहीं है। वो हमारे काम का कब होगा, जब हम उसको स्टोर कर ले किसी कंटेनर में, अब उसका हम यूज कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आई आपको। तो फैला हुआ पानी जैसे फर्श पे फैला हुआ है, वो हमारे काम का नहीं है, बट अगर मैं उस पानी को स्टोर कर लूं किसी कंटेनर में, एज पर द रिक्वायरमेंट आई वी कैन यूज दैट वाटर। आसान है बात। अच्छा, और यहां पर आते हैं, सिमिलरली मैंने क्या कहा, मैंने क्यू चार्ज उस पर डाला, उसमें क्यू चार्ज आ गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है सारी जगह इन्फिनिटी में फैल गई। तो उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि वो फैली हुई है। अब अगर मैं एक काम करूं बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, यहां से मैं रिपीट बना रहा हूं डायग्राम सेम, बट कुछ अलग करके, पेशेंस रखना, मजा आएगा समझने के, कैपेसिटर है, फिर एप्लीकेशन भी बताता हूं। अब आप जब मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आप किसी पंखे के नीचे बैठे होंगे, है पंखा पंखा है, समझ रहे हो, तो उस पंखे के नीचे आप, नहीं सर हम तो एसी में बैठे हैं, पंखे का रईस आदमी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो जिस पंखे के नीचे आप बैठे होंगे, उसमें एक सिलेंड्रिकली एक व्हाइट कलर का कुछ लगा होगा, शायद कुछ और कलर का हो, जिसको आप कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसर। बच्चा वो कैपेसिटर ही है ना, कैपेसिटर का पुराना नाम है कंडेंसर। तो उस फैन में जो लगा रखा है वो भी क्या है, कैपेसिटर है। बाद में बताऊंगा उसमें कर क्या रहा है, वो भी कुछ नहीं कर रहा, वो भी एनर्जी सप्लाई कर रहा है फैन को। बेसिकली बोर्ड से एनर्जी आ रही है, कैपेसिटर में स्टोर होती है, और कैपेसिटर उस फैन को सप्लाई कर रहा है, ठीक। ध्यान से सुनना, बेसिकली है ना, समझाऊंगा कि इनका काम क्या होता है और ये उसमें क्यों लगाए गए अलग से, लेकिन धीरे धीरे, बहुत वीडियो है कैपेसिटर में आने वाले, पहले समझो ये कर क्या रहा है। तो ये जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, फैली हुई थी जैसे कि अपने फर्श पे पानी। अब मैंने क्या किया बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस कैपेसिटर के ऊपर इसको इंक्लोज कर दिया एक और, किसमें, स्फीयर में, ठीक। एक और स्फीयर में मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक, इस तरीके से। डन है बात। इसका अपना रेडियस कितना था, ए, बाहर वाले का बी। अच्छा, क्या होगा, जैसे मैंने इसके ऊपर एक इंक्लोज सरफेस लगाया, कंडक्शन के कारण, कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, तो कंडक्शन के कारण इसके पूरे सरफेस पे यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से। और मैं अर्थिंग वर्थिंग करके इसको कनेक्ट करके रखूंगा, है ना, कि बस इनर सरफेस पे उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाए। ये सब कैसे करते हैं एक्सप्लेन करेंगे बाद में। अब क्या होगा बच्चा, ये जो ए और बी है इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो ए और बी इनका रेडिएशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक। अच्छा, अब देखो बच्चा क्या हुआ, इस स्फीयर की वजह से जिसका रेडियस ए है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, जो कि कहां होगी, रेडियली आउटवर्ड। और इस माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां होगी, रेडियली इनवर्ड। मैं पहले ही कह रहा हूं, जो ए और बी है ये ऑलमोस्ट सेम है। मैं कहता हूँ 1 mm 2 mm का अंतर है इसमें, तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ बी कितना है 20 mm, तो ए कितना है 19 या 18 mm। तो सेंटर से जो ये डिस्टेंस हुआ उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे, और चार्ज इसमें कितना है, प्लस क्यू, और बाहर वाले पे कितना आ जाएगा, अंदर की तरफ माइनस क्यू। तो इसकी वजह से जब मैं बाहर लिखूं, सारे डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के कहां होते, सेंटर से, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वो कितनी हो गई, 0। समझ आया। यहां पर पूरे बाहर वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 0, जो कि ये एनर्जी फैली हुई थी बच्चों,
इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कहां तक जा रही थी, इन्फिनिटी तक, तो एनर्जी थी इसके पास चार्जेस के कारण, वो फैली हुई थी। लेकिन जैसे मैंने इस वाले को इंक्लोज किया तो अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस प्लस वाले की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर की तरफ, और माइनस चार्ज की वजह से कहां होती है, टूवर्ड्स द माइनस चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ ऐड हो गई, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, और बाहर कितनी हो गई, जीरो। तो आप देखो बच्चा, ये क्या एक बैटरी की तरह दिख रहा है आपको, इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है। ये बेसिकली जो है ना स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा रखा है आपको, कौन सा है, यही कैपेसिटर है। इसके कैपेसिटेंस वगैरह बाद में निकालूंगा, पहले पैरेलल प्लेट पढ़ाऊंगा मैं आपको। स्फेरिकल कैपेसिटर है, क्या बात समझ में। तो ये जो एनर्जी फैली हुई थी इसको अपन ने स्टोर कर लिया, कहां, इस कैपेसिटर के बीच में। अब आप देखो कनेक्शन ले लेते हैं, ऐसा लाया, यहां से लाया, ऐसा लाया। अब किसी भी अप्लायंस को यूज कराना है तो इसको दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट करो, तो यहाँ पर क्या फ्लो कर जाएगा, करंट। तो ये चार्ज होता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है, क्या काम है बाद में समझेंगे। अभी आपको समझ में आया कि इसको बैटरी की तरह कैसे बनाया गया। मैंने पहले किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल पे चार्ज स्टोर कराया, फिर उसके पास में एक दूसरा कंडक्टिंग मटेरियल रख लिया, जिसके कारण कंडक्शन के कारण उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। अभी पैरेलल प्लेट में बहुत अच्छे से समझ आएगा, कैपेसिटेंस में निकालेंगे, यस और नो, समझ में आया। तो ये बेसिकली कैपेसिटर है। इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है, आपको समझ में आया बेसिकली कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस और यू कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज सेम एज बैटरी, but battery converts chemical energy into a electrical energy whereas charge restores charges। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। वापस से आते हैं इसी पे, धीरे धीरे समझना है ना। किसी को आता हो तो 2x पे डाल लो स्पीड, तो जल्दी जल्दी कहानी हो जाएगी। और किसी को कैपेसिटर पहले से आता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा कर देख लो। अब बच्चा मेरी बात को सुनना, मैं आपसे कहता हूं ये कि स्फेरिकल बॉडी है ना, स्फेरिकल बॉडी है, स्फीयर है, जिसका रेडियस कितना है, r। अब बच्चा मैं इस पे क्यू चार्ज डालना चालू करूंगा, प्लस क्यू, क्या डालना चालूंगा, प्लस क्यू चार्ज डालना चालू करूंगा। अब बच्चा होगा क्या, हर बॉडी की, हर मटेरियल के कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से उसकी चार्ज कैरिंग कैपेसिटी होती है। मैं इस पे प्लस क्यू चार्ज डालता जाऊंगा, डालता जाऊंगा, डालता जाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पे से जो प्लस चार्ज है वो लीक होने लगेगा, थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो मतलब हर मटेरियल की उसके बॉडी या साइज के हिसाब से स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है, स्टोरिंग कैपेसिटी, कि ये भाई साहब इतना पर्टिकुलर चार्ज स्टोर कर पाएंगे। मैंने कहा मैंने एक स्फीयर बनाया जिसका रेडियस r है, किसी कंडक्टिंग मटेरियल का है वो। अब मैंने उस पर चार्ज स्टोर करना चालू किया, तो हर बॉडी की या हर स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। इसका एक अपना कैपेसिटेंस होगा, बेसिकली हम कह सकते हैं चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। समझ में आया, यस और नो, समझते हैं ये क्या है ना। आओ, तो मैंने कहा बच्चा मैंने प्लस क्यू चार्ज डालना चालू किया, तो इस पे इसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आना चालू हुआ इस तरीके से, यस और नो। जैसे जैसे आप इस पे प्लस क्यू चार्ज डालते जाओगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो आपको और चार्ज डालने के लिए इस पे वर्क पड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसके सरफेस का पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, है ना। तो दिस क्यू जो चार्ज आप सप्लाई कर रहे हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किस पे, तो चार्ज कहां से डाल रहे हो, इंफिनिटी से। जैसे जैसे बच्चा इस पे आप प्लस चार्ज डालोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। आपको पता होगा सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर, ये सब हमने पढ़ रखा है। किसी भी अगर आर बॉडी स्फीयर पे सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू बाय आर। अब जैसे जैसे आप ये क्यू बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। सो दिस क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, कहां से, इन्फिनिटी से। यहाँ पे इन चार्जेस को आप जैसे जैसे डाल रहे होगे तो अपन ने वर्क डन करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पूरा, याद है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम आर पॉइंट टू इंफिनिटी, तो वी आर माइनस इंफिनिटी इक्वल्स टू वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए आर। याद है कुछ, पर यूनिट चार्ज। तो बेसिकली इसका फोर्स बढ़ता जाएगा, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, दुनिया भर की कहानी वो अपन अलग बात है। तो जैसे जैसे मैं इस पर चार्ज डालूंगा बच्चा, है ना, वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं तब का काम है। तो इस पे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल, जो कि पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर स्फीयर सरफेस पे।
तो मैं अगर इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो बच्चा यहां पर एक क्वांटिटी आती है सी, Q is equals to CV, whereas the C is known as capacitance of a body, or you can say a capacitor. कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी और ए कैपेसिटर, मैंने इसको बॉडी मान लिया, कैपेसिटर मान लो, अगर चार्ज स्टोर कर रहे कैपेसिटर है। तो मैंने इस पे जब Q चार्ज डालना चालू किया तो Q इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द सरफेस टू द इंफिनिटी, दिस Q इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे एक C आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी और अ कैपेसिटर। आई होप क्लियर है, देखते चलना मजा आएगा आपको। डन, यस और नो? नाउ वी कैन राइट दिस कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q बाय V। एक बहुत अच्छी चीज आने वाली है, आपको मजा आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि एक कैपेसिटेंस कितनी बड़ी यूनिट होती है, या एक कूलम चार्ज कितना बड़ा चार्ज होता है। तो C इज इक्वल्स टू Q बाय V। तो यहां से अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं तो ये कैपेसिटेंस हो गया चार्ज पर यूनिट वोल्ट, चार्ज, तो चार्ज की यूनिट कितनी बच्चा, कूलम, और वोल्ट की वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। तो मैं कहता हूं वन कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू वन कूलम पर पोटेंशियल, वन वोल्ट। क्या बात समझ में आई? इसी वन कूलम पर वोल्ट को हम बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं, फैरेड। तो कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, फैरेड, एंड इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर कैपिटल एफ या स्मॉल एफ, इस तरीके से। सो व्हाट इज कैपेसिटेंस? यहां से बोल सकते हैं कैपेसिटेंस बेसिकली डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज पर यूनिट वोल्ट, द स्टोर चार्ज पर यूनिट वोल्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, फैरेड। और कैपेसिटेंस बेसिकली हमें क्या बताता है, चार्ज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। जितना ज्यादा सी की वैल्यू होगी उतना चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस हम स्टोर कर सकते हैं। धीरे धीरे समझ आएगा आपको, लोड मत लो, ठीक। अब मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक फैरेड का चार्ज या फिर एक फैरेड का कैपेसिटेंस कितनी बड़ी यूनिट होती है, एक फैरेड। देखते चलो। तो अपन इस स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालते हैं बच्चों, ठीक। तो अभी हमने बस ये देखा व्हाट इज कैपेसिटेंस, इट इज जस्ट नथिंग, इट इज चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर which is defined as charge stored per unit या फिर charge per unit potential difference, charge per unit volt. So 1 coulomb is equals to 1 coulomb charge per unit volt, so it is known as farad. अगर एक यूनिट का पोटेंशियल डिफरेंस है और एक कूलम का चार्ज उस पर स्टोर हुआ है तो उसका कितना कैपेसिटेंस है, 1 फैरेड। अच्छा, आप जब भी क्वेश्चंस में देखोगे तो आपको माइक्रो फैरेड, है ना, पी फैरेड, पैरो फैरेड, इस तरीके से लिखा होगा चीजें, है ना। बेसिकली माइक्रो के कितना होता है, 10 टू दी पावर -6। कभी भी आपको फैरेड तो मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन में, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। देखते हैं कैसे, आओ समझते हैं। तो बच्चा मैंने क्या करा, मैंने कहा इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस। तो इसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू व्हाट, Q बाय V। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q बाय V। अब हमें पता है अगर इसके सरफेस पे Q चार्ज डाल चुके हैं तो उसके सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ बाय R। देखो Q बाय KQ बाय R, Q से Q कैंसिल, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, R बाय K। अरे हाँ के ना, समझ आया? अच्छा, तो ये K कितना होता है, तो C इज इक्वल्स टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो ये जो स्फीयर बॉडी है उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं ये कितना बड़ी यूनिट है एक फैरेड। नोट करें, डन है। आई होप आपको क्लियर कैपेसिटेंस क्या होता है, नोट कर लो, ठीक। बेसिकली इट्स अ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस या पर यूनिट वोल्ट, ठीक। इसकी यूनिट होती है फैरेड। बेसिकली कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की हमें चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बताता है। अब बच्चे कहेंगे ये किस पे डिपेंड करता है, क्यू पे, वी पे? नहीं, क्यू पे और वी पे कैपेसिटेंस डिपेंड करते ही नहीं है। कैपेसिटेंस कैपेसिटर की साइज पे डिपेंड करता है, अभी देखेंगे कैसे। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू एंड वी। ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी ना, जैसे जैसे क्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे वी बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे क्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे वी बढ़ेगा, तो ये तो कांस्टेंट ही है। कई बच्चे लिखाते हैं पेपर में, हाँ क्यू और वी पे डिपेंड करता है। निकाला ना अभी अपन ने, क्या क्यू और वी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर स्फेरिकल है तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके रेडियस पे। आओ देखें,
अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कितनी बड़ी यूनिट है। ये चीजें समझने वाली मजेदार चीज है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर टाइम दे रहा हूँ। फिर तो फटाफट जैसे हमने ये सब सीख लिया बेसिक, फटाफट चीजों के कैपेसिटेंस निकालेंगे, कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे और बढ़िया कैपेसिटर्स को शानदार तरीके से समझेंगे। आइए, तो बच्चा अपना जो स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस आर है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस आर है, उसका कैपेसिटेंस कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। डन है। अच्छा, तो सी इज इक्वल्स टू, फिर से वैल्यू रख के देखते हैं, 4 पाई, इसको हम ऐसे समझो, मैं आर बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये आर बाई के ही तो था, बोलो हाँ की ना? ये कितना था? आर बाई के ही तो था। 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ही होता है ना, तो इसको ऐसे लिख दिया वापस से मैंने। आसान है ना, समझ गए होगे सर कैसे लिख रहे हो आप? पहले 1/k था तो k को पर ये लिख दिया, वापस से ऐसे लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसका कैपेसिटेंस 1 फेरेड हो जाए, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाए? 1 फेरेड। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। आर बाई के, की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ so therefore r is equals to 9 into 10⁹ meters। क्या बात समझ में आई? और अगर मैं लिखना चाहूं तो r is equals to 9 into 10⁶ किलोमीटर्स। समझो बात को। मैंने क्या किया, मैंने कहा इसका कैपेसिटेंस निकालना है। मैंने कहा इसका एक फेरेड कैपेसिटेंस कितना होगा? अगर मैं बहुत बड़ा स्फीयर बनाना चाहूं, मुझे उसका कैपेसिटेंस 1 फेरेड बनाना है, तो कितना बड़ा रेडियस चाहिए पड़ेगा? मैंने कहा ये लो, C इक्वल टू आर बाई के, सी की वैल्यू 1, के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ इसको अपन ने यहां भेज दिया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 9 इंटू 10⁹ मीटर्स में आ गई। क्या में? मीटर्स आ गया। अच्छा, तो 9 इंटू 10⁹ मीटर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर्स। बेटा ये देखो कितना है, ये अर्थ के रेडियस से बड़ा रेडियस है। समझ में आई आपको बात? अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। समझ में आया? कितने गुना है उसके? हजारों टाइम्स। यस और नो? क्लियरिटी है? डिफरेंस देख रहे हो? तो अगर मुझे एक फैरेड का कैपेसिटेंस बनाना है, एक स्फेरिकल बॉडी पे चार्ज स्टोर करना है, बेसिकली उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उस पर जो चार्ज स्टोर करना हो 1 कूलम का, तो मुझे कितना बड़ा रेडियस चाहिए पड़ेगा? 9 इंटू 10⁹ मीटर्स, और यू कैन से 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर। सो अंडरस्टैंड कितनी बड़ी है एक फैरेड की यूनिट, इसलिए हमेशा वहां माइक्रो फैरेड लिखा होता है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए 1 वोल्ट का, तो इस पे जो चार्ज स्टोर होगा वो कितना होगा? 1 कूलम का। तब जाके कैपेसिटेंस कितना होगा? 1 फेरेड। मैं कह रहा हूं मैं इस पे चार्ज स्टोर करना चालू किया, और लेट अस से इसको ऐसे रेडियस से बना रहा हूं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए? 1 वोल्ट। इस पे चार्ज स्टोर कितना हो जाए? 1 कूलम। तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? ये तो स्टैंडर्ड है ही। तो इसका मैंने कहा चार्ज स्टोर कितना हो जाए इस पे? 1 कूलम। उस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दूं मैं? 1 वोल्ट। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 1 फेरेड। तो 1 फेरेड कराने के लिए इसका रेडियस कितना करना पड़ेगा? इतना। समझ में? आप सोच रहे हो आप 1 कूलम का भी चार्ज कितना बड़ा होता है। अगर 1 कूलम के चार्ज को किसी स्फीयर पे अगर मुझे स्टोर करना है, तो लगभग और 1 पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो, तो लगभग इतना बड़ा उसका रेडियस चाहिए। अर्थ छोटा पड़ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैपेसिटेंस कितनी बड़ी यूनिट है। इसलिए कभी फैरेड में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, उस पर माइक्रो फैरेड लिखा होगा, है ना? समझ में आया? यस और नो? या पिको फैरेड लिखा होगा, पी लिखा होगा आगे, है ना, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻12 होती है। क्लियरिटी है? आइए आगे बढ़ते हैं। डन है? ये सब कहानी आपको समझ में आई? ये बातें सारी, कैलकुलेशंस भी समझ आया? तो कैपेसिटेंस बेसिकली डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता, वो तो किस पे डिपेंड करता है? किस पे? अगर मैं कह रहा हूं एक नॉर्मल स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, वेयर दिस इज व्हाट? कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है? उसका रेडियस। तो कैपेसिटेंस एक स्फीयर का किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके रेडियस पे। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। सो कैपेसिटेंस बेसिकली डिपेंड्स ऑन
शेप एंड साइज ऑफ अ कैपेसिटर। अभी देखते हैं कैसे। कैपेसिटर बेसिकली डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ अ कैपेसिटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको टाइप ऑफ कैपेसिटर क्या। आई होप कैपेसिटर क्या होता है आपको समझ आया होगा। तो बेटा जनरली अपने 3 कैपेसिटर्स होते हैं। तो मेन हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इनका कैपेसिटेंस लास्ट में वीडियो से और डालूंगा, उसमें निकाल के दिखाऊंगा, है ना। पहला कौन सा, स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें सीबीएसई बोर्ड में तो इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। इनका कैपेसिटेंस भी अपन निकालेंगे। सबका कैपेसिटेंस अलग अलग होता है, अलग अलग पैरामीटर से डिपेंड करता है, बिकॉज ये स्फेरिकल है, ये सिलेंड्रिकल और ये पैरेलल प्लेट है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब आप इसका कैपेसिटेंस निकालना सीख जाओगे इनका बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, इनका बेसिकली सिर्फ एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, इसका कितना होता है, इस पे बहुत लार्ज। सीबीएसई बोर्ड तो पूरा इसी पे डन है। चलो जेई नीट में आते हैं कुछ क्वेश्चन स्फेरिकल सिलेंडर के, वो भी वैल्यू निकालना है कितना होता है। चलो तो हेडिंग डाल दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बार मैं वीडियो देख लूं, बढ़िया तरीके से चल रहा है, गोइंग ऑन है, बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, आप और हम मिलकर स्टार्ट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कई लोग इसका वेट कर रहे होंगे, लेकिन बच्चों जब तक फील ना आए, इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आए क्या है, क्या काम करता है ना, तो मजा नहीं आता है। तो मैंने आपको बेसिकली कैपेसिटर समझा दिया वो है क्या। ठीक, क्या उसका कैपेसिटेंस होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो बच्चा मैं आपसे कहता हूं एक प्लेट लो, ऐसे रखो, दूसरी प्लेट लो इसके सामने रखो, बाद में रखेंगे। मैंने कहा एक प्लेट लो, उसमें प्लस क्यू चार्ज डालो, तो उस पूरी प्लेट पे बच्चा प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा इस तरीके से। यस और नो। अब क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फैल जाएगी, कहां तक, इंफिनिटी तक। और याद करो पैरेलल प्लेट मतलब प्लेट के कारण, एक शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फर्स्ट चैप्टर में निकाल रखी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है आपको, क्योंकि हम इसके कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करेंगे अभी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है फैली हुई है, हमारे कोई काम की नहीं, अभी समझाया था। इस तरीके से प्लेट होगी, याद है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। इस पूरी प्लेट पर प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ठीक, और इसके कारण किसी भी पॉइंट, किसी भी दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, एरिया चार्ज डेंसिटी, कैसा, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्यू, क्यू कौन है, जो उस पे चार्ज है, और ए क्या है, इसका एरिया। याद होगा आपको थोड़ा बहुत। ठीक, तो बच्चा ऐसा एक प्लेट थी जिसपे हमने प्लस चार्ज डाल दिए, जो कि यूनिफॉर्मली, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैल गई। लेकिन मुझे तो इस एनर्जी को स्टोर करना है। क्या करना है, स्टोर करना है। तो क्या करूंगा, देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा बच्चा, इस प्लेट के सामने, इस प्लेट के सामने एक और बिल्कुल प्लेट रख दूंगा, बिल्कुल सिमेट्रिक एक प्लेट रख दूंगा ऐसे। एक प्लेट ये पहले से थी जिस पर अपन ने क्या चार्ज डाला था, प्लस क्यू, जो इस तरीके से फैल गया था। डन है बात, दोनों तरफ कंडक्टिंग है तो पूरे सरफेस पे दोनों तरफ यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। इसके सामने बच्चा मैंने जैसी एक प्लेट रखी, तो कंडक्शन के कारण, किसके कारण, कंडक्शन के कारण इस पूरी प्लेट पे इस तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा इस तरीके से। ये सरफेस पे क्या फैल जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में, यस और नो, क्लियरिटी है। अब देखो बच्चा जो मजा आया, तो जैसे ये प्लस चार्ज यहां था, इस प्लेट को रखा, तो यहां पर आ गया माइनस चार्ज, और यहां पर क्या है अपना प्लस चार्ज। क्लियरिटी ड्यू टू कंडक्शन। डन। अब आप सोचो 2 मिनट के लिए, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस की वजह से कहां होती है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, और माइनस की वजह से क्या होती है, इनवर्ड। तो अंदर तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ गई। आओ बाहर देखते हैं, इस प्लस की वजह से यहां कहां होगी, बाहर, और माइनस की वजह से क्या होगी, अंदर। तो यहां पर नेट कितनी हो गई, 0। सिमिलरली इस प्लस की वजह से यहां कहां, बाहर, इस माइनस की वजह से यहां कहां, अंदर, तो यहां भी कितनी हो गई, 0। ठीक, एक के कारण कितनी होगी, प्लस,
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक के कारण क्या होगी माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ऐड होगी तो कितनी हो जाएगी 0, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डन है। अच्छा, तो यही बच्चा काम हुआ जैसे ही हमने इसके सामने एक प्लेट कनेक्ट करी, और बाकी कनेक्शन हम बाद में देखेंगे, इसको बैटरी से लगाते हैं, चार्ज करते हैं, चार्ज होने के बाद सप्लाई ले लेते हैं, है ना, वो अलग कहानी है। तो बेसिकली इसको प्लस दी तो इस पे क्या आ गया माइनस। ठीक, जैसे मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे बेसिकली कनेक्शन ऐसे होते हैं, यहाँ आया, इसको एक बैटरी से लगा दिया तो ये चार्ज हो गया, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएंगे, उस तरफ नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएंगे। ठीक, वो नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है, ये प्लस से, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। आइए समझते हैं ये क्या है। अब इसका मुझे कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। तो इसके सामने मैंने ऐसे 3D में आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, एक प्लेट रख दी, जिस प्लेट पे कौन से चार्ज आ गए बच्चा? माइनस चार्ज आ गया। ठीक है बात, यस और नो? अभी हम चीजें सीख रहे हैं, ये सीख जाएंगे तो चैप्टर में मजा आने लगेगा। तो इस तरीके से आपको कैपेसिटर देखेगा, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं एक दूसरे के सामने रखी हुई है पैरेलली टू ईच अदर। आओ, डन है बात। तो बाहर तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी हो गई? 0 हो गई। ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था जब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? फर्स्ट चैप्टर। अब मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो इसका अपन डेरिवेशन करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो कुछ कुछ चीजें निकाल लेते हैं। इसके अंदर बच्चा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, कितनी हो जाएगी? प्लस वाले की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस की वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पता है, और दोनों तरफ अंदर डायरेक्शन क्या है? सेम। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई वो कितनी निकल के आई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सिग्मा क्या है? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्यू बाय ए। फ्रॉम यहां से हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ठीक, दोनों का एरिया ए है, दोनों पे चार्ज क्यू क्यू है, इस पे प्लस क्यू है और उस पे क्या आ गया ऑटोमेटिकली? माइनस क्यू ड्यू टू कंडक्शन। तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी? सेम, सिग्मा इंटू ए। डन है बात, यस और नो? अब कैपेसिटेंस क्या कहता है? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चा हमारा काम क्या है कि मैं इस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं। मैंने इस पे क्यू चार्ज डाला है, और अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो उस क्यू चार्ज से मैं इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड कर दूंगा, इसका मुझे कैपेसिटेंस मिल जाएगा। फॉर्मूला तो यही है, क्यू बाय ए, स्टैंडर्ड तो यही। कैपेसिटेंस इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इस पर जितना चार्ज डाला उसके हिसाब से इसका पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, उसी को अपन क्यू बाय बी कर देंगे, जो कि कांस्टेंट टर्म है, निकल के आ जाएगी। आसान है। आओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा v। अब हमें पता है बच्चा, साइन वगैरह हम नहीं ले रहे, इस तरफ से इस तरफ चल रहे हैं, कि पोटेंशियल डिफरेंस v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। आपको याद है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहां से यहां का लिख रहे हैं। ठीक, आइए, तो माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगा। आओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ प्लेट इक्वल्स टू, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और मैं कह रहा हूं दोनों कैपेसिटर के बीच में जो प्लेट्स में डिफरेंस है वो कितना? डी है। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट इज डी। अब हो गया आसान। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल लिखेंगे इसके अंदर, जो कि क्या है? यूनिफॉर्म है। सबसे अच्छी बात क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, कोई फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहे। सिग्मा भी क्या है? कांस्टेंट, चार्ज पर यूनिट एरिया, और एप्सिलॉन नॉट भी क्या है? कांस्टेंट। एक परमिटिविटी याद है, इनटू डी आर, डिस्टेंस कितना? डॉट प्रोडक्ट डी। अरे यस और नो? डन है। ठीक, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया इनके बीच का वो कितना आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अब अपन यहां पर सिग्मा की वैल्यू रख लूं। ठीक, तो कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? क्यू बाय वी, और सिग्मा की मैं यहां पर वैल्यू रख रहा हूं, तो सिग्मा को मैं रख लेता हूं कितना? नहीं, वहां पर रख लेंगे क्योंकि हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। तो क्यू की जगह क्यू आएगा जो अपन ने डाला है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। देखो पोटेंशियल डिफरेंस है तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस है ये। अगर इस तरफ से इस तरफ का लिखोगे तो प्लस, और इस तरफ से इस तरफ का लिखोगे तो माइनस आता है। डिफरेंस लिखना आता है ना, सीखा होगा। तो मैंने कहा माइनस साइन क्या लिखा? अपन देखो वी ए माइनस वी बी अगर प्लस है तो वी बी माइनस वी ए क्या होगा? माइनस। तो अपने साइन नहीं लिया यहाँ पे, बेसिकली मैंने कहा इस तरफ से इस तरफ का लिख लिया तो प्लस हो जाएगा।
तो क्यू बाय वी, तो क्यू अपॉन, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर ही होती है, नेगेटिव का कोई रोल ही नहीं है, क्यू बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डन। सिग्मा की वैल्यू रखो, सिग्मा की वैल्यू, तो सिग्मा की वैल्यू क्या है बोलो, यहां से क्यू बाय ए, है ना, क्यू बाय ए, या तो क्यू की वैल्यू रख सकते हो सिग्मा इंटू ए, जैसा आपको अच्छा लगे, तो अपन यहाँ से क्यू की रख देते हैं सिग्मा इंटू ए, जैसे आपको रखना है, डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो सी निकल के आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय डी। तो हमने कुछ नहीं किया, कैपेसिटेंस क्या होता है क्यू बाय वी, वी निकालने के लिए हमने रिलेशन यूज किया, क्या इसका, इसका, है ना, माइनस साइन यहाँ नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लिखा, यहाँ से यहाँ का नेगेटिव तो यहाँ से यहाँ का पॉजिटिव, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई अपॉन सिग्मा नॉट, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, है ना, डी आर वेक्टर हमने इस तरफ का ले लिया, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 180, हमने इस तरफ से इस तरफ चल रहे, तो ये कहाँ इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और हम इस तरफ चल रहे हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, माइनस साइन नहीं चाहिए, डिफरेंस चाहिए इनके बीच का कितना है, ठीक, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया। अब मैंने क्या किया, यहां से मैंने क्यू की कैपेसिटेंस लिखा क्यू बाय वी, तो क्यू की जगह अपन अपने सिग्मा को क्यू की जगह रिप्लेस कर दिया सिग्मा इनटू ए, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, डी कैंसिल, कहानी खत्म, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा ए बाय डी, एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। समझ आया? तो कैपेसिटेंस ना तो क्यू पे डिपेंड करता है ना तो वी पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब इसका कैपेसिटेंस बढ़ाया भी जाता है घटाया भी जाता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें डाल के, वो कहानी अलग है, पहले नॉर्मल कंसेप्ट समझो, नोट करो फटाफट। डन है बात, ये वैसे ही रिलेशन है बच्चा, आपको याद है रेजिस्टेंस 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता था V अपॉन आई, यही होता था रेजिस्टेंस, V इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस V अपॉन आई, क्या रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड करता था, नहीं, ये तो क्या है, रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था, याद करो, रो एल बाय ए, याद है, लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे, ऐसे कैपेसिटर है क्यू बाय वी पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज, मतलब एरिया और डी, एप्सिलॉन नॉट तो क्या है कांस्टेंट। डन है बात, नोट कर लो, डेरिवेशन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, मिटा दे, चलो, तो नॉर्मल से क्वेश्चंस ले लो, उस पे क्या ही है, आओ देखें। ध्यान से सुनो, छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं अभी, जब हम इसका कॉम्बिनेशन सीखेंगे ना तब मजेदार मजा आएगा, बहुत बढ़िया तरीके के क्वेश्चन लेंगे, अभी थोड़े से जनरल क्वेश्चंस वैल्यू बेस्ड ले लेते हैं। हमने कहा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया जो है वह 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चा वो है, मैंने कहा 5 mm, कितने का, 5 mm का है, तो इसका कैपेसिटेंस बताओ, कोई बड़ी बात है क्या, बता सकते हैं, बहुत आसान है, बोर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और एमसीक्यू टाइप में भी आ सकते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो सी की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोलो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, याद होगा ये आपको, डी की वैल्यू 5, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एरिया कितना दिया है ये 2 इंटू 10⁻⁻3, मीटर्स में रखेंगे, ये कायम है mm में, तो 5 इंटू 10⁻⁻3, ऐसे क्यों, क्योंकि इसको बच्चा में मीटर में लिखना पड़ेगा। डन है बात, कन्वर्जन क्लियर है, बोलो डन, तो इस -3 से वाला -3 कैंसिल, तो ये आ गया 8.85 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻, नहीं ये 2 भी है, तो समथिंग हो जाएगा 17.6 अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10⁻12, है ना, 10⁻12 को हम लिखते हैं P, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो 17.5 या 6
डिवाइडेड बाय 5, है ना, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.5 समथिंग लिख देता हूँ, अप्रॉक्स लिख रहा हूँ सब, 3.56 समथिंग आएगा, मल्टी एंड पी एफ, पी कितना है 10 टू द पावर -12, इसको पिकोमीटर भी बोलते हैं, पी की वैल्यू होता है 10 टू द पावर -12 मीटर्स, पिकोमीटर्स भी बोलते हैं इसको, जैसे आपने माइक्रो पढ़ा होगा 10 टू द पावर -6 मीटर्स, याद है, यस और नो, तो ये वही चीजें हैं, तो इसको ऐसे का 10 टू द पावर -12 है, 10 टू द पावर -12 हम सीधा लिख सकते हैं पी एफ, 10 के पावर -6 होता तो लिख लेते हैं माइक्रो फेरेड, क्या ऑप्शन में होगा पी एफ टाइप, आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्लियरिटी है, पी का मतलब पिकोमीटर जो कि कितना होता है 10 टू द पावर -12, है ना, डन, माइक्रो 10 की पावर -6, डन है बात, क्लियरिटी है, आसान था, चलो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखना, नहीं तो सीबीएसई बोर्ड में तो पेपर पे कांस्टेंट्स की वैल्यू लिखी होती है। आइए सुनो, जनरल सा क्वेश्चंस, ने बोला एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है, अगर इसको एक बैटरी से मतलब 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया तो कितना चार्ज स्टोर होगा, समझ में आया, a capacitance of 2 microfarad when connected across a potential difference of 12 volt, what is the charge stored, कुछ सड़ी सी बात है, Q is equals to C into V, तो Q equals to C की वैल्यू है 2 माइक्रो, लिखेंगे तो 10 की पावर -6, नहीं लिखना हो तो आखिरी में माइक्रो लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 तो कितना हो गया 24 माइक्रो कूलम, समझ आया, माइक्रोस का माइक्रो था, फैरेड इंटू वोल्ट अपना क्या हो गया कूलम, माइक्रो कूलम, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो 24 इंटू 10 टू की पावर -6 कूलम, बढ़िया है कि ऐसे लिख दो माइक्रो कूलम, अंडरस्टूड है, नोट कर लो, एक बार वीडियो चेक कर लो, डन है बात, ठीक, आओ एक दो क्वेश्चन और देखें, आओ समझे, बोला एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है सी, ठीक है, उन्होंने बोला उसका जो एरिया है वो डबल कर दिया, क्या कर दिया डबल, और जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया, क्या कर दिया हाफ, बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट, a parallel plate capacitance when its area is doubled and the distance between them is half, what is the change in the capacitance, परसेंटेज चेंज पूछा है, what is the percentage change in the capacitance, कर सकते हैं आसान से, अभी कभी बना दिए आए हुए हैं, तो कैपेसिटेंस क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो ये अपना इनिशियल कैपेसिटेंस हो गया, नया कैपेसिटेंस क्या होगा, लेट अस से सी डैश, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया क्या हो गया डबल, तो 2a, और ये क्या हो गया हाफ, तो ये हो गया d बाय 2, समझ आया, तो नया कैपेसिटेंस सी डैश हो गया एप्सिलॉन नॉट a बाय d, और 2 पर पहुंच जाएगा तो 4 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो जो नया कैपेसिटेंस आया है क्या आया 4 टाइम्स ऑफ सी, 4 4 गुना बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ा 300%, कितने परसेंट 300%, परसेंटेज चेंज पूछा है, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं समझ जाइए, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, 12th क्लास के बच्चों आई होप इतना आता होगा, तो फाइनल कितना हो गया 4c, इनिशियल कितना था c डिवाइडेड बाय c मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 माइनस c इज 3c, c से c कैंसिल, तो ये कितना हो गया 300%, सीधा सीधा था, कोई बड़ी बात नहीं है, सिखाया है, सी था 4c हो गया, कितने गुना बढ़ गया 3 टाइम्स बढ़ गया, मतलब 300% बढ़ गया, समझ आया, तो इस तरीके के जनरल से क्वेश्चन है, बोलो यस और नो, डन, आइए एक और समझो, क्वेश्चन आया एक बार, ने बोला दो कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है, एक 2 माइक्रोफैरेड का है, एक 6 माइक्रोफैरेड का है, एक 2 माइक्रोफैरेड का है और एक 6 माइक्रोफैरेड का है, उन्होंने बोला इसको कनेक्ट किया लेट अस से 24 वोल्ट से, और इसको भी कनेक्ट किया 24 वोल्ट से,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर? इसको बोल दिया 1 और इसको बोल दिया 2। एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का और एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरेड का। इसको 24 वोल्ट से कनेक्ट किया, इसको भी 24 वोल्ट से कनेक्ट किया। व्हाट इज द रेशियोज ऑफ देयर चार्ज स्टोर? तो बच्चा में पता है चार्ज स्टोर कितना होता है, C इंटू V। तो Q1 लिख लेंगे C1 V1 और Q2 लिख लेंगे C2 V2। कोई बड़ी बात है नहीं है। दोनों का क्या चाहिए, रेशियो। तो V तो दोनों के लिए क्या है, सेम, कट गया। तो Q1 बाय Q2 का रेशियो क्या आ गया, C1 बाय C2 विच इज इक्वल्स टू 2 बाय 6। तो क्या आ गया, 1 बाय 3। तो व्हाट इज द रेशियो ऑप्शन, 1:3। कोई बड़ी बात नहीं है। वोल्टेज चेंज भी कर दें तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उल्टा क्वेश्चन किया जा सकता है, बोला कि इसको इससे कनेक्ट किया है कैपेसिटर 1 को इतने वोल्ट से, तो उसमें चार्ज स्टोर हुआ Q1, उसमें चार्ज स्टोर हुआ Q2, तो दोनों का कैपेसिटेंस का रेशियो बताओ या दोनों का कैपेसिटेंस बताओ। तो आई होप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको क्लियर। अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे मस्त, कब कब, जब हम इनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सर्किट आएगा, बहुत मजा आएगा। अच्छे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस भी करेंगे, उसमें मजा आने वाले है ना, अच्छे लेवल के। ये तो बस अभी हमने कैपेसिटेंस सीखा है, क्या होता है जनरल से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। क्लियरिटी है, यस और नो। इसमें भी बहुत क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आसान कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, डन है ना। अभी कनेक्शन चेंजिंग प्रॉब्लम भी सीखेंगे, लेकिन पहले हमें उसके क्या सीखना पड़ेगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलेंगे एक कैपेसिटर इतना चार्ज है, उसको दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया, तो चार्ज का फ्लो बताओ, दोनों पे कितना चार्ज हो गया वो बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा, है ना। तो आई होप ये सेगमेंट आपको क्लियर होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या कहलाता है, उसका कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। डन है बात, कैपेसिटर क्या कहलाता है, डन, यूनिट्स क्या कहलाती हैं, क्लियर है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और रेजिस्टर मिलेंगे। बच्चा पार्टी बढ़िया पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। टिल देन हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।